पीछे पीछे आप उनको दोहराएंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि एवं भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा और RWA बलबीर नगर विकास परिषद की ओर से मुझ पर सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाऊंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र के लिए अपनी क्षमता एवं पूरी दृढ़ता के साथ काम करता रहूंगा और सांप्रदायिक तथा तोड़फोड़ करने वाली शक्तियों का विरोध करूंगा। संकल्प करता हूं कि किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा तथा मैं ही किसी अनुचित कार्यवाही में भाग लूंगा। जय हिंद। थोड़ा जोर से खींचो 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 खींचो। परवेश जी आप करो। परवेश हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, निंदा उन्हीं की होती है जो जिंदा है, निंदा उन्हीं की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। हमारी तरफ से काल पाठ करने आ रहे हैं, हमारे रबानी आ चुके हैं, उनसे कहूंगा अपनी देवती आनी थी उनको वो लेकर आए। हमारे बीच में शिवराज शर्मा जी भी आए हैं, राकेश पाल जी भी हैं, सुशील शर्मा जी भी हैं, हमारे जी आए और बहन कुसुम तोमर का माला पहना के स्वागत करें। तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में विश्वविख्यात आचार्य नरेश वशिष्ठ भी आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा गौरव पंडित से आए और नरेश वशिष्ठ जी का माला पहना के स्वागत करें। हमने बस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई, जिनकी मैं बड़े लाडली बहन हूँ, KD पाठक जी, बड़े भाई दिनेश मलिक जी, इस RWA के अध्यक्ष बड़े भाई मुकेश गौड़ जी, बड़े ही हो ना, भाई नरेश वशिष्ठ जी, भाई प्रवेश शर्मा जी, भैया का क्या नाम है, योगेंद्र चौधरी जी। अच्छा लगता है बहुत। आज के इस RWA बलबीर नगर निगम यहाँ पे नगर विकास परिषद की तरफ से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम 75वां अपना डायमंड जुबली एक तरह से हम लोग मना रहे हैं अपने देश के स्वतंत्रता दिवस की। उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुकेश भैया ने बोला कि भैया आपको कविता करनी है, तो कविता तो हम लोगों को बचपन में ही पढ़ा करते थे, अब तो भूल भाल गए कविता, लेकिन 2 लाइन अपने गाने के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ हम लोगों को कि ये जो आज़ादी है ये हम लोगों को कोई थाली में परोस के नहीं मिली है। ये आज़ादी के लिए जाने कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान करे हैं, जाने कितनी ही बहनों की मांग उजड़ी है, जाने कितने ही बच्चे अनाथ हुए हैं। ये चरखा चलाने से आज़ादी नहीं आई है। तो इस आज़ादी को आपको कैसे संभाल के रखना है, इस आज़ादी की कीमत को कैसे समझना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमको गर्व करना चाहिए अपने देश के ऊपर। कई बार हम लोग अपने देश में, अरे भारत में तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं
लगभग 4-5 बार मेरा ऐसा हुआ कि मैं विदेश गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाकी कोई देश अच्छा नहीं है। जितनी जो हमारी संस्कृति है, हमारा प्यार है आपसी, हमारे पड़ोसियों से जो संबंध है, हम निकलते बढ़ते हम जो रिश्तों में बात करते हैं, हम सब्जी वाले को भी, हम रिक्शे वाले को भी भैया कह के संबोधित करते हैं, तो ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। इसके लिए भारत जैसा देश कहीं और हो नहीं सकता, बाकी किसी देश में ये सब नहीं होता है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने बड़ा युद्ध करे और दूसरे देशों पे कब्जा कर लिया। ऐसे भी देश थे जो जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वहाँ भारत से ज्यादा भूखमरी है। आज वहाँ पर हमसे भी ज्यादा हम आज कहाँ विकास की ओर जा रहे हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो किसी के लिए बुरा करना, बुरा सोचना, उसका आखिर में परिणाम गलत ही होता है। तो जो देश हमें दे रहा है, हम अपने आसपास स्वच्छता रख सकते हैं, ये भी देश सेवा है। अपने आसपास किसी की मदद कर सकते हैं, ये भी देश सेवा है। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम 7-7 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, जबकि बाकी देशों में 14-15 साल के बाद बच्चों को घर से अलग कर दिया जाता है, माता पिता से बच्चे अलग हो जाते हैं। हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराते हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात बताती हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। संभाले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जय भारत। आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ आपके बीच में रोकने के लिए। कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे वार्ड में हुई है। एक 24-25 साल के बच्चे की मांझे से गर्दन कट के उसकी मृत्यु हो गई है। तो 2 मिनट के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए मौन उनके लिए रख लेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि बच्चों पे कृपया ध्यान रखें। खुले में अगर बच्चे जाते हैं तो बच्चों के गर्दन पे कपड़ा वगैरह जरूर लगाएं, क्योंकि इतना दुखद था। कल मैं गई थी वहाँ पर रात को, मतलब बड़ी मुश्किल से तो पोस्टमार्टम हम लोगों ने उस बच्चे का करवाया था। वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोगों को। और उसके बाद वो बच्चा, मतलब उसकी हिम्मत देखो कि वो कटने के बाद रुमाल लपेट के हॉस्पिटल पहुँच गया, वहाँ जाके वो खत्म हो गया। ब्लीडिंग ज़्यादा उसको हो गई बच्चे को। तो 2 मिनट का मौन उस बच्चे के लिए और उन माँ बापों के लिए शिक्षा, जो बच्चों का ध्यान रखते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, बच्चे पीछे से गिर भी जाते हैं, कई बार बिजली के तारों में से पतंग लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया उसका ध्यान रखें। ओम अक्सर आया करता था, बुआ जी मुझे बोलता था। मैं यकीन मानिए मैं रात से सो नहीं पाई उस बच्चे के लिए, लेकिन मजबूरी है कि कार्यक्रम में जाना है। मैं सो नहीं पाई उस बच्चे के कारण। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे पतंग उड़ाए ना, तो बच्चों का ध्यान जरूर रखें। आप लोग साथ में रहें। आप लोग भी जब कहीं जाते हैं ना, तो कृपया करके कपड़े गर्दन पे या अच्छे से कपड़े पहन के जाएं। पर RWA बलबीर नगर विकास परिषद द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और जिसमें बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर आपके लिए कुछ नृत्य और गाने की व्यवस्था है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इससे आनंदित होंगे। मेरे साथ मेरी बहन रमा शर्मा जी हैं, जो इन बच्चों के कार्यक्रम की सूत्रधार भी हैं, और हम दोनों मिलकर ही इस कार्यक्रम में आगे बच्चे जो प्रस्तुत करेंगे उसको आपके सामने लाने वाले हैं।
देश रंगीला पर कितना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, तो जोरदार तालियां बनती हैं। दुल्हन चली